परमेश्वर पिता का और उसके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है प्रकाशित वाक्य, उसका 6 अध्याय 15 से 17, रेवलेशन चैप्टर 6 वर्सेस 15 to 17। और ये प्रकाशित वाक्य श्रृंखला का वीडियो नंबर 35 है। और यहाँ पे परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब पृथ्वी के राजा, प्रधान, सेनापति, धनवान, सामर्थी और प्रत्येक दास और प्रत्येक स्वतंत्र व्यक्ति पहाड़ों की गुफाओं और चट्टानों में जा छिपे और पर्वतों तथा चट्टानों से कहने लगे, हम पर गिर पड़ो और हमें उसकी दृष्टि में जो सिंहासन पर बैठा है तथा मेमने के प्रकोप से छिपा लो, क्योंकि उसके प्रकोप का भयानक दिन आ गया है और कौन है उसका सामना कर सकता है। छठी मोहर के खुलने का अंतिम परिणाम है। ये पद मानवता की प्रतिक्रिया और परमेश्वर के न्याय के डर को दर्शाता है। समानता का न्याय। पद 15 में 7 श्रेणी के लोगों का वर्णन है। राजा, प्रधान, सेनापति, सामर्थी और प्रत्येक दास और प्रत्येक स्वतंत्र व्यक्ति, धनवान। ये दर्शाता है कि परमेश्वर के न्याय के सामने सामाजिक पद, बैंक बैलेंस या राजनीतिक शक्ति का कोई मूल्य नहीं है। न्याय सबके लिए बराबर है। पाप की आत्मग्लानि और पलायन। मनुष्य प्रत्येक जो है परमेश्वर से दूर है और इसलिए मनुष्य परमेश्वर से क्षमा मांगने की बजाय छिपने की कोशिश करता है। ये अदन की वाटिका में आदम और हव्वा के छिपने की याद दिलाता है कि पाप का स्वभाव यही है कि वो मनुष्य को परमेश्वर से दूर भागने पर मजबूर करता है। मेमने का क्रोध। यह बाइबल का सबसे विरोधाभासी शब्द है। मेमना विनम्रता और बलिदान का प्रतीक है, लेकिन यहाँ वह एक न्याय के रूप में है। यहाँ ये दर्शाता है कि जिसने उद्धार के अवसर, अनुग्रह को ठुकराया है, इसके लिए भी वही मेमना अब न्याय का कार्य करेगा। यानी कि वही मेमना जिसको लोगों ने ठुकरा दिया, अब वही सबका न्याय करेगा। प्राकृतिक से मृत्यु की पुकार। लोग पहाड़ों से खुद गिरने की प्रार्थना करते हैं। वे परमेश्वर के क्रोध का सामना करने की बजाय मर जाना बेहतर समझते हैं। यह आत्मिक हताशा की चरम सीमा है। पहाड़ों की गुफाएं। प्राचीन काल में, विशेषकर मध्य पूर्व में, गुफाएं युद्ध या आक्रमण के समय शरण लेने का अंतिम स्थान होता है। और वचन 15 में ऐतिहासिक रूप से उन लोगों की ओर इशारा करता है जो अपनी सुरक्षा और महलों पर भरोसा करते हैं, लेकिन अंत में गुफाओं में शरण लेने पर मजबूर हो जाते हैं। रोमन साम्राज्य का पतन। कुछ ऐतिहासिक लोगों का मानना है कि ये रोमन सम्राटों के उस डर को दर्शाता है जब उन्हें समझ में आया कि उनकी शक्ति परमेश्वरी न्याय के सामने कुछ भी नहीं। जब बड़े बड़े साम्राज्य ढहते हैं तो उनके शक्तिशाली नेता भी आप लोगों की तरह असहाय हो जाते हैं। गुफाओं में छिपना। ये मानवीय सुरक्षा प्रणालियों की विफलता को दर्शाता है। 7 प्रकार के लोग पूर्ण यानी कि मानवता, यानी कि बाइबल में 7 नंबर जो है वो पूर्णता का प्रतीक है। हम पर गिर पड़ो। ये परमेश्वर की पवित्रता और पाप के बीच का असहनीय टकराव है। कौन ठहर सकता है? ये प्रश्न मलाकी 3:2 की याद दिलाता है कि बिना मसीह के लहू के कोई भी पवित्र परमेश्वर के सामने खड़ा नहीं हो सकता है। यहाँ पर एक गंभीर सत्य है कि कोई बच नहीं सकता, चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो। परमेश्वर का न्याय निष्पक्ष और सार्वभौमिक है, यानी कि सबके लिए
बिल्कुल सामान्य है। आज अनुग्रह का समय है, जहाँ मेमना यानी कि यीशु मसीह क्षमा प्रदान कर रहा है। यदि मनुष्य इस समय को खो देता है तो उसे उसके क्रोध का सामना करना होगा। हमें पहाड़ों या दुनिया की चीज़ों में नहीं, बल्कि स्वयं परमेश्वर में शरण लेनी है। जिसने मेमने के लहू से अपने वस्त्र धो लिए, वे मेमने के सामने ठहर सकता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह से अपने पापों को मान लें, अपने पापों का पश्चाताप करें और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। यही मसीही जीवन है और अनंत जीवन है। आमीन।